हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथ। चैप्टर है 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा सा इस चैप्टर का नाम है, तो इस नाम को पहले समझते हैं। तो इसमें है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले समझिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन पिछले चैप्टर के पॉलिनोमियल चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था कि जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने एग्जाम्पल भी देखा था। जैसे हमारा एग्जाम्पल था 3x+4। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। क्या होता है डिग्री वो होता है जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल है। तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब यदि यही चीज़ आपका अगर जिसमें दो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया 4x + 3y + 2 ले लिया। ठीक है, अब ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि इसका जो डिग्री है 1 है, जो इसका हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। ये ऊपर वाला हमारा जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। और यदि नीचे वाला देखें तो इसमें लीनियर इक्वेशन टू टू वेरिएबल है, क्योंकि इसमें आपका दो वेरिएबल है। ठीक है, अब बात आती है पेयर की। ठीक है, तो हमें लीनियर इक्वेशन इंटू टू वेरिएबल वो भी पेयर में होनी चाहिए। तो हमारा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो आपके टू वेरिएबल पढ़ेंगे और पेयर में पढ़ेंगे। तो पेयर का मतलब जैसे हमारा दिया हो 4x + 5y + 2 जैसे हमारा दिया हो 4x 5y + 2, और इसी प्रकार एक और दे दिया गया हो 3x + 3y + 4। इस तरीके से हमारा जो है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वो भी आपका पेयर में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है इस चैप्टर में स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इंटू टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, वो यहाँ पर आपका लिखा गया है। क्या होता है, a1x + b1y + c = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इस तरीके से हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। अब इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हमें सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन हमारा जो है वो तीन प्रकार से होगा, 3 टाइप से होगा। ठीक है, पहला हमारा जो होगा वो ग्राफिकल मेथड होगा, दूसरा हमारा जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, और तीसरा जो होगा हमारा वो एलिमिनेशन मेथड होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं पहला वाला क्या है, ग्राफिकल मेथड। इस मेथड से हम ग्राफ के माध्यम से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ग्राफिकल मेथड में 3 ठो आपके कंडीशन होंगे, 3 कंडीशन होंगे सॉल्व करने के। इसमें जो पहला कंडीशन है वो इस प्रकार से है कि अगर यदि जो है a1/a2 = नॉट हो b1/b2। ठीक है, यहाँ पर जैसे इक्वेशन दिया हो, ठीक है, और 4/3 और 5/3 आपस में अगर इक्वल ना हो तो उसका जो ऐसे इक्वेशन का जो लाइन बनेगा ग्राफ में, वो लाइन बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे बनेगा, वो इस तरीके से एक लाइन दूसरी लाइन को इस तरीके से कट करेगी। ठीक है, तो अब ये एक लाइन दूसरी लाइन को जब कट करेगी तो किसी एक ही पॉइंट पर ही कट करेगी। अगर एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो एक ही जगह टच होगा। तो इसका मतलब है कि यही एक ही जो टच है या कट है वो इस तरीके से आपका एक ही सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है,
जब a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 हो तो ऐसे लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे जिसका केवल एक सॉल्यूशन होगा। इसका दूसरा जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि यदि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 और इक्वल हो c1/c2 तो ऐसे इक्वेशन जो है वो कोइंसिडेंट लाइन बनाएंगे। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब है कि एक लाइन जो है वो दूसरे लाइन पर इस तरीके से आ जाएगी। अब ये एक लाइन दूसरी लाइन पे इस तरीके से आ जाएगी तो इसके ये लाइंस जो है वो एक दूसरे को कई जगह पे टच करेंगी तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके मेनी सॉल्यूशन होंगे, यानी कई सॉल्यूशन। अब इसका जो तीसरा कंडीशन है a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। तो ऐसे इक्वेशन के लिए हमारा जो लाइंस बनेंगे वो पैरेलल लाइंस बनेंगे। पैरेलल लाइंस का मतलब है ऐसा लाइन जो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। जब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे हमने लिया x + 3y इज इक्वल टू 6 और 2x - 3y इज इक्वल टू 12 लिया है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन से x और y के दो मान निकालेंगे और उसको जो है ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पे देखेंगे कि लाइंस किस तरीके से कट करेंगी या फिर पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, उसके आधार पे हम जो है सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पहले इक्वेशन में इसके लिए हम बनाते हैं, यहाँ पे इस तरीके से हमको एक बॉक्स बना लेना है। यहाँ पर ऊपर हम x लिखते हैं, नीचे हम y लिखते हैं। अब x के दो वैल्यू हमें मिलेंगे, y के भी हमें दो वैल्यू मिलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पहले वाले इक्वेशन में मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू अगर 0 रख दें, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं तो x + 3 अपनी जगह बना है, y की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, इक्वल हमारा हो जा रहा है 6। तो यहाँ पर देखिए x अपनी जगह बना रहेगा, यहाँ 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा +0 आ जाएगा इक्वल टू 6। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो x का वैल्यू जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो 6 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू जब 0 रखा गया तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 6 आई। अब इसी प्रकार यहाँ पर हम जो है x इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं हमारा कितना आता है। तो जब हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। अब जहाँ पर इस इक्वेशन में जहाँ x है वहाँ 0 रखिए, प्लस 3 इंटू वाई आपका बना है इक्वल 6। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 3 इंटू वाई इज इक्वल 6 हो जाएगा। यहाँ से y के साथ 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 6/3। और यहाँ से हम कट कर देंगे तो 3 × 2 = 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे इक्वेशन से x और y की एक एक वैल्यू रखेंगे और अगली वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर इसके लिए हम बनाते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया है। इक्वेशन सेकंड के लिए हम बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर y हो जाएगा। अब दूसरे इक्वेशन में हम यदि y बराबर जो है 0 रख दें, y बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी। चलिए हम थोड़ा सा इसको इधर पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम y बराबर 0 रख रहे हैं, ठीक है, तो 2x - 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इक्वल 12। तो यहाँ से हमारा 3 का मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2x - 0 इक्वल 12। 0 की कोई वैल्यू नहीं तो x इज इक्वल टू, x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी 12/2 हो जाएगा। तो 2 × 6 = 12, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। इसी प्रकार यदि हम जो है x इज इक्वल टू 0 रखें, x इज इक्वल टू 0 रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी। अब x की जगह हम 0 रख रहे हैं तो 2 इंटू एक्स की जगह 0 - 3 इंटू वाई है, y आपका बना है इज इक्वल
12 है तो 12 रख देते हैं। अब यहाँ पर 2 का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पर -3y बच रहा है इक्वल 12। अब ये -3y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 12/-3, 3 4 जा 12, यानी y की वैल्यू आएगी हमारी -4। ठीक है। अब यहाँ से हम इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू और इस इक्वेशन के लिए ये वैल्यू जो है हम ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगले पेज पर हम इसको ग्राफ पर दिखा के सॉल्व करते हैं। चलिए उसको ग्राफ पर दिखाना पड़ेगा, तो इस तरीके से हमें एक ग्राफ खींच लेना है। यहाँ से ये ग्राफ आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 भी होती है। ये इधर ये x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। यहाँ पर इस तरफ प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7। ठीक है, इस तरफ आपका होता है तो माइनस में 1 2 3 -4 और ये -5। यहाँ पर जब जाते हैं तो ये प्लस में होता है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6, आगे भी हम बढ़ा सकते हैं 7। यहाँ पर जब आएंगे नीचे तो माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 और ये -4 और ये -5। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम देखते हैं 6 और 0। तो 6 और 0 हमें कहाँ मिलेगा, x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसे मैं यहाँ पर डार्क कर देता हूँ। ये वैल्यू हमारा कितना है, 6 और 0 है। ठीक है, इसकी दूसरी वैल्यू 0 और 2 है, तो 0 y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0, तो हमें यहाँ पर मिलेगा ये वाला वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा 0 और 2। ठीक है, इसी प्रकार इस इक्वेशन से बनाएंगे। पहले तो ये पहले इक्वेशन के लिए हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये स्केल रख के हम यहाँ से यहाँ तक मिला दिए। ठीक है, अब इसके लिए 6 और 0, तो 6 और 0 हमारा यही हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। अब इसी प्रकार x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पर आएगा। अब -4 यहाँ पर है। ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। अब ये और यहाँ दोनों को मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जो इसका सॉल्यूशन हुआ, देखिए कंडीशन में आया था हमारा जो है कि जब a1/a2 इक्वल नॉट हो b1/b2, तो वैसे इस प्रकार के इक्वेशन के लिए हमारी लाइंस कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 6 और 0 पर। तो जब इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है हमारा 6 और 0, यानी जो x की वैल्यू होगी वो 6 होगी और y की जो वैल्यू होगी वो हमारा 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हम ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब जो सॉल्यूशन का दूसरा मेथड है वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व होगा, आइए हम उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, वही x + 3y = 6 और दूसरा इक्वेशन था हमारा 2x - 3y = 12। इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल कर जो है दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, तो इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं।
तो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर हम फ्रॉम 1 से पहले इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इसी तरफ रहेगा, 3y जो है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ भेजेंगे। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 माइनस 3y। ठीक है, अब ये इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब x की वैल्यू जो है वो हम सेकेंड में रखते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ x पुट इन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में हम पुट करते हैं तो x की वैल्यू जो है कितनी होगी, 2 इंटू 6 माइनस 3y इक्वल नहीं माइनस 3y इक्वल 12। ठीक है, 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6y माइनस 3y अपनी जगह बना है इक्वल 12। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12 अपनी जगह बना है, ये दोनों निगेटिव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 और 3 9 y हो जाएगा इक्वल 12, माइनस 9y अपनी जगह बना रहेगा तो 12 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 9y। यहाँ पर देखिए 12 और 12 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 0 आएगा। y जो है -9 मल्टीप्लाई में उससे हो जाएगा तो ये आपका 0 के साथ -9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखिए तो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 इन थर्ड वाले में रख रहा हूँ। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0, यानी x इज इक्वल टू 6, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो माइनस 0 हो जाएगा, 0 कोई वैल्यू नहीं, x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। इस तरीके से हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का सलूशन होगा। अब अगला हम इसमें देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड अब हम एग्जांपल यही लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन हम मान लेते हैं फर्स्ट, ये इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से जो है सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 इन 1। ठीक है, हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन फर्स्ट। ठीक है, तो जब 2 से हम फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y इक्वल 2 इंटू 6। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2x माइनस 2 3 जा 6y इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 12। ये हमारा इक्वेशन बनेगा थर्ड। अब हम क्या करते हैं कि थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकेंड। तो थर्ड इक्वेशन हमारा ये है 2x प्लस 6y इक्वल 12 और सेकेंड है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल 12। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम साइन को चेंज करते दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो 6y में से 3y आपका जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9y इक्वल, इस तरफ आपका 0 आएगा। y की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो y के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 में 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0। अब इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देने पर x की वैल्यू मिल जाएगी, तो हम फर्स्ट से रखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट। y की वैल्यू फर्स्ट में रखते हैं तो x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 0, 0 रखिए तो 0 इक्वल 6। यहाँ पर x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आई 6, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 6। ये हमारा सॉल्व हो गया है। एलिमिनेशन मेथड से इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।